लेकिन आज लोग जलसों में नहीं आते। इसीलिए मदरसा तो पढ़ा नहीं, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, जलसों में भी नहीं गए, और मस्जिद में जुमा के दिन गईबों की है तो निगाह सुई पर है कि कत्ती जल्दी देखी 1 बजे के आगे इमाम साहब बढ़े तो नहीं जाता। इसीलिए आज आदमी जवान हो जाता लेकिन उसे अपने दीन की जानकारी नहीं रहती, कुछ भी नहीं मालूम, न वज़ू करने का तरीक़ा, न गुस्ल करने का तरीक़ा, न अपने नबी के बारे में। एक जगह गया तकरीर करने, तो एक साहब बैठे थे, कुछ बातचीत होएला, तो बातचीत में हमको कुछ गड़बड़ देखा। तो हम पूछा, भैया तुम किसके उम्मती हो? तो कहते का मौलवी जाने, हमें नहीं पता है। तो हम चुप हो गए। हम कहा अब इससे आगे कोई बातें करना बेकार है। एक साहब चाय लेके आया, मुझको देखा परेशान, कहा बात हजरत परेशान का है? हमने कहा यार कौन आदमी है यार? इससे पूछा किसके उम्मती हो? तो कहता मौलवी जाने। तो कहा तेरे वो जाहिल हो के पीछे काहे फिर रहे? तो हम कहा अच्छा तो तुम बताओ तुम की उम्मत में हो? तो कहा तेरे चाय पिए आपसे बाहर थोड़ो हो। बताओ, जवान हो गए लेकिन उनको ये पता नहीं कि अल्लाह ने मुझे किसकी उम्मत में पैदा किया। ऐ लोगों, हम उस उम्मत में हैं जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, अल्लाह काश तू मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा करता। और आज हम इस उम्मत में होने के बाद कोई हमको एहसास ही नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज हम जब चलते हैं तो सोचते नहीं कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। आज हम इन्हीं कदमों से चलते हैं, शराब के लिए, जुआ के लिए, ज़िना के लिए, चोरी के लिए। कम से कम उस वक्त सोचो कि हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं। इको ना बंद बढ़ाना भैया, इको बंद कर देना। ये हमारे तुम्हारे कदम इतने बुलंद हैं, इको बंद कर देना। कि मेराज की रात में जिब्रील ने हुजूर से कहा था कि अल्लाह के रसूल आप अल्लाह के बारगाह में जा रहे हैं तो मेरे लिए एक इजाज़त ले लेना। कम करो भैया, देखो इको न बढ़ाओ, बिल्कुल इको ख़त्म कर दो। मेरे लिए एक इजाज़त ले लेना। कहा क्या? कहा कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं आपके उम्मत के कदमों के नीचे अपने पर को बिछा दूँ और मेरे परों पर से आपकी उम्मत गुजर जाए। बताओ कितना मर्तबा हमारे तुम्हारे कदमों का है कि जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं वो हमारे आपके पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना करें और हम इन पैरों से अल्लाह की नाराज़गी के लिए चलें। कितनी अफसोस की बात। आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। अल्लाह की रोज़ी हम कैसी कैसी खा रहे हैं और उसके फरमान पर ध्यान नहीं। रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया और शर्म नबी खौफ़े खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्म नबी खौफ़े खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं।
नबी से शर्माओ, खुदा का डर दिल में पैदा करो। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। एक फैसला। दूसरा फैसला किया वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। दो चीज़ों का फैसला खुदा ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। एक जगह नहीं, कुरान हकीम में तकरीबन 17 जगह अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि वालिदैन के साथ एहसान करो। 17 जगह बार बार उसी बात को अल्लाह पलट पलट के कहता है। लेकिन आज हम वालिदैन की तरफ तवज्जो नहीं करते, पीर साहब की तरफ तवज्जो है कि जौन कुछ हो वे पीर साहब हों, उनकी खिदमत कर लो, बजानो जन्नत मिल गए। लेकिन सच्चे पीर आला हजरत मुरीद हैं मारहरा से, मारहरा शरीफ से। वहाँ के गद्दी नशीन हैं हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ। उर्स कासमी में एक साल में गया, कई साल गया, तो हजरत ने बरजस्ता फरमाया, ऐ लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदों, तुम इसलिए मारहरा आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शुआ देगा। फरमाते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। अच्छे पीर ये कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले रतलाम गया था तकरीर करने, तो एक पीर साहब भले ना उनके नाम न बतेबे, तो जब पहुँचन तो जब तकरीर करे चलें, तो आज तकरीर से पहले हज़रत मौलाना अतहर रज़ा साहब ने हमारे कान में कहा कि हज़रत हुजूर की तारीफ़ में आपको खिताब करना, तो दिल बाग बाग हो गया। ये इश्क़ रसूल की बोली है, इश्क़ की बोली है कि नबी की तारीफ़ में आपको बयान करना है, नबी की तारीफ़ करना है। हुआ गए तो पीर साहब कहा था मौलाना आज आपको यही बोलना है कि जो कुछ है वो पीर है, जो कुछ है वो पीर है। तो हम तो कुछ और सोच के गए रहा, लेकिन जब पीर साहब भी मेरे कहें तो हमारा सोच बदल गए। तो हमने यही कहा कि जो कुछ है वो माँ बाप हैं, जो कुछ है वो माँ बाप हैं। कि 17 जगह अल्लाह ने कुरान में माँ बाप के लिए कहा और पीर के लिए यक्को जगह नहीं कहा। कुरान में कहीं भी सराहतन नहीं लिखा है कि पीर की खिदमत करो, लेकिन माँ बाप की खिदमत अल्लाह ने पलट पलट के 17 मरतबा लिखा। तो जब चले लागे तो नजराना किरावा सब गोल, अब उनके मर्जी बातें नहीं, भाई चले आए नहीं से मुँह लटकाएंगे। ये तो कहो घर से किरावा ले गया रहा, नहीं तो अल्लाह जाने का हाल हो। ऐ लोगों, सबसे बड़े पीर तुम्हारे माँ बाप हैं। कहीं नहीं लिखा है कि पीर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, लेकिन हदीस में है कि 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह कभी ठुकराता नहीं है। नंबर 1 पर माँ बाप हैं। माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। औलाद के बारे में माँ बाप कैसे भी हों,
लेकिन माँ बाप जब औलाद के बारे में दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। और दूसरे नंबर पर फरमाया मुसाफिर सफ़र में हो और उसका सहारा बन जाओ, और वो हालत सफ़र में आपको दुआ दे दे तो अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर फरमाया परेशान हाल, मजलूम हो, परेशानियों में डूबा हो और उसका सहारा बन जाओ। वो बंदा अपनी परेशानी में आपके लिए दुआएं कर दे तो नबी फरमाते हैं कि उसकी दुआ को भी अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। और तीनों में यह पीर के नंबर एक को नहीं आवा, लेकिन उनके पीछे दुनिया परेशान है। लोगों, सबसे बड़े तुम्हारे पीर अगर हैं तो तुम्हारे माँ बाप। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, सुनो भी कुरान की आयत सुनो। अल्लाह फरमाता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, क्या बात है, बेशक एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा, तो उनको झिड़का न करो, उनसे उफ न बोलो, उफ न कहो। जैसे बप्पा कहीं है भैया इतनी का मौके लगा, ओ फो, ये बुढ़वा जब देखो तो पीछे पड़ा रहा था। ये ओ फो जो कह दिया, कुरान ने इस पर भी पाबंदी लगाई। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनको उफ न कहो, वला तनहरहुमा, और उनको झिड़को ना, वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम अपने माँ बाप से मीठी बोलियां बोला करो कि कहीं उनका दिल दुख न जाए। कौले करीम बोलो, मीठी बोली। आगे अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उनके लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। जब अब्बा को देखो, अम्मा को देखो, तो रहम दिली से अपने बाजुओं को झुका लिया करो। और आगे अल्लाह फरमाता है वक़ुर रब्बिरहमुहुमा, और मेरे बंदे तो उनके लिए दुआ मांग। माँ बाप के लिए दुआ मांगने का भी हुक्म अल्लाह ने दिया। दुआ मांगो, रब्बी रहमुहुमा, ऐ परवरदिगार उन दोनों पर तू रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि मेरे बचपने में ये दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। कि मेरा बचपना था तो ये दोनों मेहरबान थे, इलाही ये दोनों बूढ़े हो गए, इन दोनों पर तो मेहरबानी फरमा। अल्लाह ने कैसा अच्छा फैसला सुनाया, हाँ? कि एहसान भी करो, उफ तक न बोलो, उनको झिड़को ना, उनकी ताज़ीम करो और उनके लिए दुआएं मांगो। ये अल्लाह ने फरमाया। याद रखो माँ बाप के अंदर कितना रहम होता है औलाद के लिए। कुरान करीम 12वां पारा सूरह यूसुफ में है, इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा याकूब से कहा था, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा, मैंने 11 सितारों को ख्वाब में देखा। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबम वश्शम्स वल क़मरा, 11 सितारा देखा, चाँद सूरज को देखा। क्या देखा उनको?
कि वो मेरे लिए सजदा करते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा ने जब सुना तो कहा, बेटा इस ख्वाब को कहीं बयान न करना, वरना तुम्हारे भाई दुश्मन बनेंगे, लोग दुश्मन बनेंगे। फरमाया, या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़वतिका। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे इस ख्वाब को अपने भाइयों पर बयान न करना। फ़यकीदू लका कैदा, तो तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए मक्कारी का जाल बिछा देंगे, तुम्हारे साथ मक्र करेंगे। एक बाप के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है कि ख्वाब की ताबीर पर पाबंदी लगा दिया, बताना नहीं। लेकिन अल्लाह ताला जब कोई मर्तबा देता है तो मर्तबा ज़ाहिर हो ही जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान व शौकत ऐसी ज़ाहिर हुई कि उनके भाई दुश्मन बन गए, और भाइयों ने जंगल में ले जाके मार के कुएं में डाल दिया। याक़ूब अलैहिस्सलाम कुएं में पहुँचे तो दुआ मांगते, कहते हैं, या अल्लाह जिस पर तू राज़ी उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राज़ी है। इंसान को अपने रब के फ़ैसले पर हर वक्त राज़ी रहना चाहिए। जिस हाल में अल्लाह रखे, बंदा खुदा का शुक्र अदा करे तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता। कुएं में है लेकिन अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी है। आवाज़ तनिक जहाँ दर्द हो, जहाँ तनिक मुसीबत है, वे कहीं अल्लाह उठाए लो, या अल्लाह हमको उठाए लो। अरे मौत की दुआ मांगना मना है, लेकिन जो इमेर मांगत हैं वो पक्के मक्कार हो थे, मरे कोई चाहत वहवत नहीं है। बोलो कोई मरना चाहता, हम नहीं चाहे थे। अगर जान जाए कि यहाँ सुठियाने में जाए हुए मलकुल मौत आ जाए तो हम अबे न करब यहाँ। बोलो कोई नहीं जाएगा, बचना चाहेगा। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन जो कहते हैं वो मरना नहीं चाहते। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा, उसकी अक्के लड़का बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। रात भर बक गए, पड़ोसी सोए नहीं पाए। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बस कारा कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया एक दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो उसके पीछे दौरा के रुक रुक। बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हो तो रो निकाले आया। बुढ़िया कहते भैया हम नए बीमार हैं। भैया वो लड़कवा बीमार है भैया, वो तो बाहर है, वो हम नए बीमार हैं। देखो डैनिया कहीं यहाँ अत्ते दिन तो कहा था अल्लाह हमको उठा लो, लड़को ठड़ियाई दो, और जब बुका देखे तो कहते हम नए बीमार हैं, लड़कवा बीमार है। मौत कोई नहीं चाहता। इसलिए लोगों अल्लाह के फैसले पे राज़ी रहो, हमेशा राज़ी रहो। मुसीबत के दिन आए, करबला में जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के छोटे लड़के हज़रत अली असगर जब शहीद हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की छोटी कुर्बानी भी तूने कबूल कर लिया। क्या बात है, अल्लाह तेरा शुक्र है इमाम हुसैन ने भी अपने लड़के की शहादत पर खुदा का शुक्र अदा किया था। इसलिए अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहो। बहरहाल यूसुफ राज़ी रहे तो अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या सलूक किया आप सब जानते हो। निकाले गए, मिस्र की बाज़ार में बेचे गए, ग़ुलाम बने बादशाह के यहाँ, और ग़ुलामी से अल्लाह ने उन्हें सल्तनत अता फरमा दी। हक पर रहे वो और बादशाह बन गए। लवाकिया बड़ा लंबा है। देखो जुलेखा